वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम सितंबर 2020 के मंथली करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 सितंबर में इसको जारी किया गया था, इस इंडेक्स को, और इसमें भारत ने स्थान हासिल किया है 48वां, ठीक है, 48th। और अगर बात करें कि किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है तो याद रखिएगा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, इंडेक्स जारी किया जाता है। विपो ही है जो जीआई टैग्स की देखरेख, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात हो रही है, जीआई टैग्स ये भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंतर्गत ही आते हैं, इसलिए विपो ही इसके लिए जिम्मेदार है। अगर बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 की, यहाँ पर हमने बात की है, 2019 में बात करें तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ था 52, ठीक है, 52nd स्थान था भारत का, और अभी ये है 48वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े सोलर पेड़ का निर्माण किया गया है। सोलर पेड़ कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है, पेड़ के रूप में यहाँ पर कई सारे सोलर पैनल लगा दिए जाते हैं। तो ये भारत के किस राज्य में इसका निर्माण किया गया है जो विश्व का सबसे बड़ा है, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में देश के पहले प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र का शुभारंभ किया गया है। देश का पहला प्लास्टिक अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र, इसका शुभारंभ किया गया है कोच्चि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। किसके द्वारा? यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। कब से इसको मनाने की शुरुआत की गई थी, तो 2007 से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिनेता को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट के रूप में चुना गया है। तो सेलिब्रिटी एडवोकेट यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के लिए आयुष्मान खुराना को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा भारत का सबसे बड़ा पिगरी मिशन लॉन्च किया गया है। तो ये राज्य है मेघालय। मेघालय के द्वारा लॉन्च किया गया है पिगरी मिशन, और इस मिशन का लक्ष्य क्या है कि जो पोर्क है, पोर्क का एनुअल इंपोर्ट कम करने के लिए, ठीक है, रिड्यूस करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई है। किस कंपनी द्वारा नई संसद बिल्डिंग के निर्माण हेतु निविदा प्राप्त की गई है। निविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट किस कंपनी ने प्राप्त किया है, तो ये कंपनी है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। इसके द्वारा जो हमारी नई संसद बिल्डिंग है उसका निर्माण किया जाएगा। जो एग्जिस्टिंग संसद बिल्डिंग है हमारी, उसका निर्माण कब हुआ था, तो 1921 में वो बननी शुरू हुई थी, और 1927 से कमीशन कर दी गई थी वो, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें हो जाता है कि किसके द्वारा डिज़ाइन तैयार किया गया था। जो अभी एग्जिस्टिंग हमारी संसद बिल्डिंग है उसका डिज़ाइन तैयार किया गया था एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर के द्वारा। तो अभी जो बिल्डिंग है उसकी फ़ोटो तो हम सभी ने देखी। नई बिल्डिंग किस तरह की रहने वाली है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की दिखाई देगी नई संसद बिल्डिंग, जिसे द न्यू टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जा रहा है। और उसकी लोकेशन भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर इंडिया गेट देखने को मिलता है, और राजपथ ये आपको देखने को मिलता है, और यहीं पर आपको क्या, हमें नई संसद बिल्डिंग जो है यहीं पर देखने को मिलेगी। और कितना टाइम दिया गया है टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को, तो 21 मंथ में ये बनकर पूरी हो जाने की संभावना है कि 21 महीने में ये पूरी कर दी जाएगी, इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान को लागू किया गया है। तो ये अभियान लागू किया गया है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किया गया है हरिवंश नारायण सिंह को। कहाँ से होते हैं, तो राज्यसभा के सदस्यों में से ही डिप्टी चेयरमैन को चुना जाता है। चेयरमैन कौन होता है, तो आई होप आप सभी को पता ही होगा कि जो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ही होते हैं, ठीक है। और डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा के सदस्यों में से ही चुना जाता है। अभी नियुक्त किया गया है हरिवंश नारायण सिंह को। किस राज्य द्वारा किसानों के लिए ई पीक पहाड़ी ऐप लॉन्च किया गया है। तो ये ऐप लॉन्च किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। किसके लिए है, किसानों के लिए। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। नई शिक्षा नीति हिमाचल प्रदेश। और नई शिक्षा नीति को हमने डिटेल में पढ़ा है, 2 वीडियोज़ उसकी हुई थी, और बहुत अच्छे से हमने पूरी नीति कवर की थी, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में बाल और मृत्यु दर के स्तर एवं रुझान की रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई। तो बाल एवं मृत्यु दर के स्तर और रुझान की रिपोर्ट ये जारी की गई संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा।
जापान की संसद द्वारा औपचारिक रूप से किन्हें नया प्रधानमंत्री चुना गया है? जापान की संसद द्वारा औपचारिक रूप से नया प्रधानमंत्री चुना गया है योशिहिदे सुगा को। नाम याद रखिएगा, योशिहिदे सुगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके निर्यात पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध लगाया गया है प्याज के निर्यात पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश द्वारा नागरिकों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने की योजना जारी की गई? तो सितंबर 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि अमेरिका के सभी नागरिकों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। तो आंसर है अमेरिका। फोर्ब्स द्वारा वर्ष 2020 के लिए जारी की गई अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये है जेफ बेजोस। कौन है ये? चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स द्वारा जारी की गई सूची में विश्व के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये हैं एलन मस्क। एलन मस्क जो कि स्पेस एक्स के इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये राज्य है मिज़ोरम। इंडियन हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 पहला स्थान प्राप्त किया है मिज़ोरम ने। भारत ने किस देश के साथ सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति एवं सेवाओं के आदान प्रदान हेतु समझौते पर साझा रूप से हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किया गया है जापान के साथ। ठीक है, आंसर इज़ बी। किस लिए ये समझौता किया गया है? सशस्त्र बलों के बीच आपूर्ति और सेवाओं के आदान प्रदान के लिए। ठीक है, भारत और जापान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीआरबी द्वारा जारी की गई वर्ष 2019 में आत्महत्याओं के आंकड़ों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? आत्महत्याओं के मामले में शीर्ष पर जो राष्ट्र है वो है महाराष्ट्र। ठीक है, राष्ट्र नहीं राज्य। 2019 में सबसे ज़्यादा आत्महत्याएं महाराष्ट्र में देखने को मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट की विधिक सेवा समिति का नया अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये है जस्टिस RF नरीमन। इन्हें सुप्रीम कोर्ट की विधिक सेवा समिति का नया अध्यक्ष चुना गया है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूज़ियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो मुगल म्यूज़ियम जो कि आगरा में है, इसका नाम बदलकर रखा जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की ओर से IG नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए किनका चयन किया गया है? IG नोबेल पुरस्कार 2020 इसके लिए चयन किया गया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के का। और ये जो IG नोबेल पुरस्कार ये देने का एम क्या है? तो इसका एम एक लाइन के ज़रिए बताने की कोशिश की गई है, ऑनर अचीवमेंट्स दैट फर्स्ट मेक पीपल लाफ एंड देन मेक देम थिंक। यानी कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को ये IG नोबेल पुरस्कार दिया जाता है जो कि साइंटिफिक फील्ड में, स्पेशली मेडिकल फील्ड में कुछ कंट्रीब्यूशन जिस व्यक्ति ने किया हो। ठीक है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं भारत के जिन्हें ये पुरस्कार मिलने वाला है। पहले कौन से हैं? अटल बिहारी वाजपेयी, उन्हें ये पुरस्कार मिल चुका है। सेकंड है नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार द्वारा मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है? तो ये शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। केंद्रीय कैबिनेट द्वारा सरकारी अधिकारियों की कार्य करने की शैली में सुधार करने के लिए किस योजना को मंजूरी दी गई है? सरकारी अधिकारियों की कार्य करने की शैली में सुधार करने के लिए एक योजना लागू की गई है जिसका नाम है कर्मयोगी योजना। G20 देशों की पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो ये कंट्री है सऊदी अरब, जिसकी राजधानी है रियाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पशुपालकों को उन्नत पशुधन चुनने में सहायता प्रदान करने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो इस ऐप का नाम है ई गोपाला ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शांति दिवस 2020 का विषय क्या रखा गया था? विश्व शांति दिवस 2020 इसका विषय था, इसकी थीम थी शेपिंग पीस टुगेदर। विश्व जल निगरानी दिवस 2020 की थीम क्या रखी गई थी? तो इसका था सॉल्व वाटर। ठीक है, विश्व जल निगरानी दिवस 2020 इसकी थीम सॉल्व वाटर। प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में नमामि गंगे तथा अमृत योजना के अंतर्गत विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो ये भी किया गया है बिहार में ही। घर तक फाइबर यानी कि कई सारे फाइबर्स बिछाए जाएंगे जिससे कि इंटरनेट सुविधाएं पहुंचाई जा सके
और कई सारे लोगों को इंटरनेट के अंतर्गत कवर किया जाए। तो इसी के लिए घर तक फाइबर योजना बिहार में इसका शुभारंभ किया गया। किस भारतीय शख्सियत की आवाज़ को अमेज़न की अलेक्सा की पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज़ के रूप में नामित किया गया है? तो ये हैं अमिताभ बच्चन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस वरिष्ठ अधिकारी को विश्व बैंक का नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये वरिष्ठ अधिकारी हैं राजेश खुल्लर। यूएस ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता है डोमिनिक थीम ने। यूएस ओपन 2020। यूएस ओपन 2020 की महिला एकल का खिताब किस टेनिस खिलाड़ी ने जीता है? तो ये है नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में सबसे अधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर कौन है? सबसे अधिक कमाई करने वाले फुटबॉलर लियोनेल मेसी। पेटीएम फर्स्ट गेम्स द्वारा भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ये हैं सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसडीजी 2020 के क्लास ऑफ यंग लीडर्स हेतु किस भारतीय को चयनित किया गया है? तो ये हैं उदित सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किन 2 क्रिकेट खिलाड़ियों को प्लेयर स्पॉट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ये 2 खिलाड़ी हैं भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल द्वारा वर्ष 2020 के लिए जारी की गई T20 टीमों की रैंकिंग में किस देश की टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने पहला स्थान इसमें प्राप्त किया है। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में किस शहर ने पहला स्थान प्राप्त किया है? ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020, इसमें पहला स्थान मिला है सिंगापुर को। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार में कोसी रेल महासेतु उद्घाटन किया गया, इसकी लंबाई कितनी है? कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी के नाम से भी जाना जाता है, कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया गया, इसकी लंबाई है 1.9 किलोमीटर। भारतीय नौसेना के युद्धपोत में पहली बार कितनी महिला अधिकारियों की तैनाती की गई? तो यहाँ पर हमें 2 महिला अधिकारी देखने को मिल रहे हैं, तो ये आंसर इसका 2 ही है। इन दोनों के नाम क्या हैं? तो सब लेफ्टिनेंट कुमुदिनी त्यागी और सब लेफ्टिनेंट रिद्धि सिंह, इन दोनों महिला अधिकारियों की पहली बार नियुक्ति की गई है भारतीय नौसेना के युद्धपोत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांचल दास को किस संस्था के कार्यकारी निदेशक का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए सलाहकार, ठीक है, IMF के। फेक न्यूज़ पर अंकुश लगाने हेतु किस देश द्वारा असोल चीनी अभियान की शुरुआत की गई है? असोल चीनी अभियान की शुरुआत ये की गई है बांग्लादेश के द्वारा। भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण की? भारत के पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा राज्यसभा सदस्य के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किए। किस बैंक द्वारा आई स्टार्टअप 2.0 कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है? तो ये बैंक है ICICI बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य द्वारा YSR संपूर्ण प्लस तथा YSR संपूर्ण पोषण योजना का शुभारंभ किया गया है? तो ये दोनों योजनाओं का शुभारंभ किया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। भारत सरकार द्वारा हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ से किया गया है? तो इसका परीक्षण किया गया है ओडिशा से। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल, इसका परीक्षण किया गया है ओडिशा से। किस राज्य द्वारा कृषि पर्यटन नीति को मंजूरी दी गई है? कृषि पर्यटन नीति, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस नीति को अभी हाल ही में सितंबर 2020 में मंजूरी दी गई। तो इस तरह से सितंबर 2020 के पूरे मंथ के कुछ इम्पॉर्टेंट हमने क्वेश्चंस कवर किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।